हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज का दिन था 16 अप्रैल, मेरा जन्मदिन था। तो इट्स माय बर्थडे। और मज़े की बात ये है कि आज हस्बैंड साहब मेरा बर्थडे भूल गए। तो इतने सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं, और शायद हो जाता पहले भी मैंने होने नहीं दिया था, पर इस बार मैंने जानबूझ के उनको नहीं बताया। मतलब पहले से मैं 2-3 दिन से उनको देती रहती हूँ इशारे और हिंट्स वगैरह कि हाँ याद है कि नहीं ऐसा तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला चलो देखती हूँ इस बार बिना याद होता है कि नहीं। तो हम लोग जैसे ही परसों आ गए थे तो फिर ये ऑफिस भी उनको जाना था, तो बहुत सारा काम पेंडिंग था एक साथ ना, इतने दिनों की छुट्टी के बाद तो हो जाता है कभी कभी। चलो माफ़ कर दिया। तो नई चीज़ नहीं है, एनिवर्सरी भी भूले हैं, बर्थडे भी भूले हैं, अब तो यूज़ टू होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए लेकिन उसको पता नहीं उसने कौन सा पोस्ट देखा, तो शाम को 8-8:30 के करीब उसने देखा। तो बेचारा एकदम से 15 मिनट के अंदर ही वो ऑटो लिया उसने, ऑफिस से ऑटो लेके बेचारा केक वेक लेके आया। तो उसी से ना सब कहा सुना माफ़ भूल चूक माफ़ हो गया। मतलब मैंने सोचा कि नहीं चलो इतना किया उसने, वो जेन्युइनली भूल गया था। फिर नेक्स्ट डे ना, ये मेरे बाबा है, मतलब मेरे फादर इन लॉ, वो और मेरे देवर आए हैं यहाँ पे बेंगलोर में। वो हर 2 महीने में आते हैं। एक्चुअली मेरे बाबा को कैंसर हुआ था 2 साल पहले, तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस मैंने इतने दिनों में बनाया नहीं। तो 2 साल हो गए मेरे फादर इन लॉ को यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता हुआ कैंसर का। तो अभी वो ठीक है, लेकिन स्टिल डॉक्टर जो है हर 2-2.5 महीने में उनको चेकअप के लिए, प्लस जो है उनका केमो जो है वो रेगुलरली 2-2 महीने में चलता कंटिन्यू चल रहा है। तो वो आते रहते हैं हमेशा। तो मैं ज़्यादा उनको कैप्चर अभी करती नहीं हूँ, ये माहौल भी ठीक नहीं लगता उस टाइम जब वो आते, तो टेंशन भी बना रहता है। तो 2-3 दिन अभी होते हैं, पहले ज़्यादा लगता था, अभी 2-3 दिन में हो जाता है कंप्लीट। तो शाम को ये आई थी मेरी जो नेबर है वो बेबी को लेके। तो फिर ये नेक्स्ट डे का है। बाबा कल केमो लेके आ गए थे, तो आज ठीक ठाक लगता है। थोड़ी कमज़ोरी लगती है उनको, तो मैंने उनको बोला इनको कैप्चर करके रखने के लिए। दोनों मिलके खेलते, बहुत इंजॉय करता है दादू के साथ। और आज चले भी जाएंगे वो लोग शाम को। तो फिर किसी दिन बताऊंगी उनको कौन सा कैंसर था, कैसे ट्रीटमेंट चला, कैसे ठीक हुए। भगवान की दया से सब कुछ नॉर्मल है अभी तो भगवान क्या बोले, अब ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े। तो वही है, शाम को जिस दिन जाते हैं ना ये लोग, मतलब नेक्स्ट कल जाने वाले, तो शाम को ज़्यादातर हम बाहर ही डिनर करने के लिए वो कर लेते हैं। बाबा का सब कुछ घर में ही बनता है, उनको सब कुछ मतलब ट्रीटमेंट में बहुत सारे है, ध्यान रखना पड़ता है खाना पीना और सब कुछ का। फिर भी वो घूमने निकल जाते हैं हमारे साथ ही, थोड़ा बहुत कुछ 1-2 चीज़ें लेते हैं, जैसे जूस ले लिया, कुछ ले लिया वहाँ पे। तो वो खा के हम लोग जो है डिनर करने के लिए आसपास जो भी उनको जहाँ पसंद है। ये तो बहुत खुश होता है कि हाँ चाचू है, उसको तो ये 3-4 दिन कैसे बीतते पता ही नहीं चलता दादू और चाचू के साथ। तो हम लोग डिनर करके कल सुबह उनकी ज़्यादातर मॉर्निंग की फ़्लाइट होती है। तो छोटू बेचारा दिल्ली से आता है, दिल्ली से फिर बाबा झारखंड में हम लोग का घर है, आपको पता है, टाटा में। तो वहाँ फिर बाबा को लेके हमेशा वो आता है। तो ये नेक्स्ट दिन का फिर क्लिप है। सुबह सुबह ये लोग निकल गए थे, तो 3-4 दिन मैंने कोई वीडियो कुछ खास बनाया नहीं, तो छोटे मोटे क्लिप्स बनाए। अच्छा भी नहीं लगता मेरे को, टाइम भी मतलब बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। एक छोटा बच्चा प्लस एक पेशेंट ही आप कह सकते हो, उनके साथ खाना पीना A to Z, मतलब बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं कुछ नहीं करती उस टाइम पे। तो आज वो लोग चले गए, तो आज अक्षय तृतीया था, तो थोड़ा बहुत जितना नियम मैं कर पाई, हर साल उतना तो नहीं। तो वो लोग पहुँच चुके होंगे, अभी 10-11 बजे तक पहुँच जाते हैं वहाँ पे रांची। तो वो लोग जाने के बाद आज थोड़ी बहुत तैयारी अक्षय तृतीया के लिए मैंने की। आज से ना बेंगलोर में बारिश शुरू हुई है, पता है आपको, कल से बारिश शुरू हुई है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन जैसे होता है कुछ सामान लेना होता है, कुछ भी ऑनलाइन जो भी मिला मैंने तो लिया। मेरा प्लान था कि सिल्वर का कुछ ना हम लेते हैं अक्षय तृतीया में। इस बार तो चांस ही नहीं मिला यार, सुबह से शाम तक इतनी बारिश थी। ये भी ऑफिस चले गए थे और बाबू को लेके मैं जाने का प्लान था, पर शाम को इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो मैं शाम को फिर जा ही नहीं पाई। अभी तो ऐसे ही है। तो क्या बोलूँ, अभी बाबा का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो पहले रांची वहाँ पे चला था, मतलब
झारखंड में ही चल रहा था, तो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब अच्छा नहीं था वहाँ पे। तो बाबा का सेकंड स्टेज से पार ही हो गया था, अब कह लो कि थर्ड स्टेज में जस्ट कुछ ही दिन और थे। डॉक्टर ने ऐसा हमको बोला कि एकदम करेक्ट टाइम पे वो बैंगलोर हम लोग उनको लेके आए और ट्रीटमेंट उनका फिनिश किया। तो डॉक्टर थैंकफुली करेक्ट टाइम में भगवान ने रास्ता दिखाया हमको। तो बताऊंगी आपको किसी दिन बहुत मतलब विस्तार से कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये सब, ताकि आपको भी एक आइडिया हो। तो ये शाम को ना अक्षय तृतीया का जो है, सुबह मैंने रंगोली बनाई थी, वो फिर ना स्पॉइल हो गई, तो फिर शाम को दोबारा से मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई थी। तो क्या करूँ, बारिश की वजह से बाहर तो जाना नहीं हुआ, तो जो भी है छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऐसे ही कर ली। बाबा भी आए हुए थे, उनके लिए भी टिफ़िन विफ़िन पैक कर दिया था सुबह को ही मैंने, तो वही हमारे लिए भी बचा हुआ था। तो बाबू का है ये इडली, मेरा है रोटी पराठा। तो शाम को दिया वगैरह करके इनका ऑफिस से भी आने का टाइम हो गया था। उस दिन ना नॉनवेज तो नहीं, पर लहसुन प्याज भी मैं नहीं खाती हूँ, हम लोग नहीं खाते। ये खाते ऑफिस में, इनका लंच होता था तो वो खा लेते थे, तो बाकी मैं नहीं खाती। तो आज ऐसा ही। बाकी गार्डन में मैंने कल दिखाया था, पूरा ख़राब हो गया था, सारा मैंने साफ़ किया गार्डन में। अभी ये देखिए अपराजिता में फूल आने लगे। इसका ना रोज़ मैं चाय बना के पी रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।